हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, मार्च का महीना अब लगभग ख़त्म होने को आ गया है। गर्मियों का टाइम आएगा, उस टाइम पे हमें अपने गुलाब की बहुत ही बेहतर केयर करनी पड़ेगी। अगर आप अपने पौधे की अच्छी केयर नहीं करोगे दोस्तों, तो आपको आपके इस पौधे से ना तो बेहतरीन से फ्लावरिंग मिलेंगे और ना ही पौधे में आपको ग्रोथ मिलेगी। नई नई इस तरह की पौधे में ग्रोथ निकल के नहीं आएंगी। पौधा आपका जब तक नई ग्रोथ लेके नहीं आएगा तब तक आपको आपके पौधे में फ्लावरिंग भी नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ बेसिक से खाद बताऊंगी और बेसिक से काम बताऊंगी जिसको आपको आपके पौधे में कर लेने हैं और उन खादों को आपको आपके पौधे में दे देना है। आपके पौधे में बहुत सारी मैक्सिमम नई नई बेसल्स के साथ साथ नई नई ग्रोथ निकल के आना भी शुरू हो जाएगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देरी नहीं करते हुए सबसे पहले कामों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है, जैसे कि मैं हमेशा आप सभी को बताते रहती हूँ। तो इसकी केयर आपको सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी। आपने हमारे इस पौधे को देखा होगा, इसमें बहुत सारे मैक्सिमम गुच्छों में फूल लगे हुए थे और बहुत सारा पौधा फ्लावरिंग कर लिया था। अब देख पा रहे होंगे सारे ही फ्लावर्स जो है वो खिल के ख़त्म हो चुकी हैं। अब पौधे की डेड हेडिंग की कटाई छटाई करने का समय आ गया है। इसी तरह से गुलाब को आपको समय समय पे कटाई छटाई करते रहना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले काम को करते हैं, पौधे की कटाई छटाई। इसके लिए जो सबसे पहले चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो है कटर। कटर जो कि आपका अच्छा से सैनिटाइज होना चाहिए, उस कटर का आप इस्तेमाल करें। उसके बाद इस तरह से हर जगह से आपको पौधे की कटाई कर लेनी है, हर एक टिप की प्रूनिंग कर लेनी है। दो पत्तियों के नीचे से आपको जहाँ जहाँ से फूल खिले हुए थे वहाँ से कट करके हटा देना है। सबसे पहला काम आपको यह कर लेना है। इसमें भी देख पा रहे होंगे खिल के ख़त्म हो चुका है, इसकी भी मैं कटाई छटाई कर लूँगी ताकि पौधे में फिर से नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाए। कटाई करने से क्या होता है दोस्तों, पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाता है, जिस कारण से हमारे पौधे में बहुत सारी मैक्सिमम नई ग्रोथ निकल के आना शुरू हो जाती है। तो आपको सबसे पहला काम यह कर लेना है। जैसे ही आपने कटाई किया दोस्तों, देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी पंखुड़ी पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं, इनको भी आपको हटा लेना है, इनको आपको नहीं रखना है। इसमें अगर आप रखोगे तो पौधे में फंगस पैदा हो जाएगा। एक कटाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपके किचन में मिलने वाला हल्दी पाउडर लेना है और हल्दी पाउडर को जहाँ जहाँ से आपने कटाई किया हुआ था वहाँ वहाँ से आपको इस तरह से लगा देना है। यह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि गुलाब में बहुत ज़्यादा डाईबैक जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इस तरह से हल्दी पाउडर लगा दोगे तो पौधे में आपकी डाईबैक जैसी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अभी जो है हम लोग एक बार दिन में सावर भी अपने पौधे में ज़रूर से ज़रूर लगाते हैं। तो सावर के कारण क्या होता है, इधर जो जहाँ से भी हमने कटाई किया हुआ है वहाँ पर पानी जाती है, जिस कारण से डाईबैक जैसी समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए आप इस तरह से हल्दी पाउडर को दे दें। उसके बाद जो है दोस्तों, आपको दूसरा काम जो करना है वो यह करना है, गमले की मिट्टी की समय समय पे गुड़ाई करते रहनी है। मिट्टी आपकी ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। मिट्टी अगर ज़्यादा सख्त हो जाएगी तब भी पौधे में उस तरह की ग्रोथ नहीं मिलती है। दूसरा वह काम करने के बाद तीसरा काम आपको जो करना है दोस्तों, वो यह करना है कि आपको आपके पौधे को आधा सैडी वाले जगह पे रखना है, ग्रीन नेट के नीचे ही रखना है आधा टाइम पे, और शाम के टाइम आप अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे से हटा देना। आप जो है दोस्तों, दोपहर का जो ये कड़कता हुआ धूप होता है, इस टाइम पे पौधे को बिल्कुल धूप से बचा के रखें। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप अपने पौधे को धूप लगने दोगे तो पौधे की पत्तियाँ झुलस जाएंगी, इस तरह की जो नई ग्रोथ आ रही हैं वो झुलस जाएंगी। बहुत सारी अनेकों समस्या आपके पौधे में देखने को मिलेंगी। पौधे की ग्रोथ रुकी हुई रहेंगी, पौधे में नई नई ग्रोथ नहीं आएंगी। पौधा अगर ग्रोथ ही नहीं करेगा तो फिर पौधा फ्लावरिंग कहाँ से करेगा। इस तरह से बहुत सारी समस्या जो है गुलाब में उत्पन्न हो जाती है। इन चीज़ों को करने के बाद आपको जो चीज़ नहीं करना है दोस्तों, वो अभी आपको क्या करना है, गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करनी है। इस तरह का कोई भी काम आपको आपके पौधे में नहीं करना है। अब गर्मी आ रही है तो अगर आप अपने पौधे में इस तरह के कामों को कर लेते हो तो आपका पौधा फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो फिर फ्लावरिंग आपको पॉप के पौधे से कैसे मिलेगी। तो इसलिए इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। उसके बाद पौधे में अगर किसी भी तरह की खरपतवार निकल रही हैं समय समय पर उनको आप हटाते रहें। जितना भी आप अपने
पौधे में न्यूट्रिशन दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करें कि सारे ही न्यूट्रिशन हमें अपने गुलाब के पौधे को ही मिले या फिर कोई भी खरपतवार हमारे न्यूट्रिशन को ना ले। इसलिए खास करके अच्छे से आप अपने पौधे की केयर करें और पौधे की अच्छी ट्रीटमेंट समय समय पे करते रहें। जो भी केयर टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया दोस्तों, इनको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। इन सारे ही चीज़ों को फॉलो करने के बाद अब मैं आप सभी को बताती हूँ पौधे में कौन सा खाद देना है। अभी मैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधे में करने वाली हूँ। मौसम में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, ठंडियों से मौसम गर्मियों की ओर जा रहा है। इस टाइम पे आपको आपके पौधे में किसी भी तरह की बेहद हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। सिंपल और बेसिक ट्रीटमेंट अपने पौधे में करनी है ताकि आपका जो पौधा है वो हेल्दी बना हुआ रहे और आने वाले सीजन के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। इसलिए आप अपने पौधे में किसी भी तरह का हार्ड न्यूट्रिशन बिल्कुल भी ना दें। किसी भी तरह के कोई भी खाद को देने से पहले जो है दोस्तों, आपको अपने पौधे के गमले की मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है। इस तरह से जिस पौधे में मैंने कटाई किया हुआ है, जो पौधा मेरा पूरा ही फ्लावरिंग किया हुआ था और सारे ही फ्लावर्स अब सूख गए थे, जिसकी हमने कटाई कर दी हुई है, उसी को मैं अब न्यूट्रिशन दे रही हूँ क्योंकि इसको अब न्यूट्रिशन की आवश्यकता है दोस्तों। इसकी इसमें हमने फ्लावरिंग भी ले लिया हुआ है। अब ये नए ग्रोथ करेगा तभी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो जिसके लिए हमने क्या किया है, गमले की मिट्टी देख पा रहे होंगे अच्छे से सूखी हुई है। अभी हम लोग किसी भी तरह का कोई भी खाद देंगे तो पौधा बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि हमारा जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा अभी भूखा है। तो इसके लिए देख पा रहे होंगे हमने हल्की हल्की मिट्टी की गुड़ाई तो कर ही ली हुई है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हम लोग देंगे अपने पौधे में चीज़ों को। देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है अपने किचन में मिलने वाले बेसिक से चीज़ों को, जो कि सबसे पहला आप देख रहे होंगे हल्दी पाउडर है। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल और एक हमने बता दिया कि टिप की प्रूनिंग आप जब भी करो तो हल्दी पाउडर दे दो। उससे क्या होता है, पौधे में किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं आती हैं। हमारा जो पौधा होता है वो हेल्दी रहता है और वहाँ से कीड़े मकोड़े अगर बैठते भी हैं तो वो हमारे पौधे को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, जिससे पौधे में डाईबैक जैसी समस्या नहीं आती हैं। तो यहाँ हल्दी पाउडर हमने उसके लिए इस्तेमाल कर लिया पहला। दूसरा, हमने गमले की मिट्टी की गुड़ाई की हुई है। रूट्स वगैरह डिस्टर्ब हुए हैं जिस कारण से हमारे पौधे में फंगस वगैरह अगर लगे भी होंगे तो भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। तो उसको भी दूर करने के लिए यहाँ पे हल्दी पाउडर एक बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। और जो दूसरा चीज़ है वो है चाय की पत्ती। दोनों ही चीज़ों को हमने लिया हुआ है। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स है जो पौधे को बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करवाता है और पौधे में भर भर के जो है वो ये गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। गमले की मिट्टी जब तक हमारी एसिडिक नहीं होती है तब तक हमें अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट नहीं मिलती है। तो ये दोनों ही चीज़ों को हम लोग अपने पौधे में डालेंगे। एक एक चम्मच हमने मेज़र करके ही लाया हुआ था दोस्तों। एक गमले के मेज़रमेंट से एक एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच ये जो है चाय की पत्ती, दोनों ही चीज़ों को हमने डाल दिया हुआ है। मिट्टी में अच्छे से मिला लेंगे। मिट्टी सूखी है, भुरभुरी है, ये बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। उसके बाद इन दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद अब हम लोग जो तीसरा चीज़ डालेंगे दोस्तों, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन सा न्यूट्रिशन है। वो क्या है, वो है ये गोबर के उपले को जो है हमने पानी में डाल के रखा हुआ था और उसका लिक्विड बना लिया था। गोबर का उपला जो है दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन सा सोर्स है लिक्विड फर्टिलाइज़र का और इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है। आप इसके जगह पे गोबर का खाद भी इसमें दे सकते हो या फिर अगर आप गोबर के उपले को 1 से 2 दिन तक पानी में डाल के रखोगे तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। उसको आप छान के क्या कर सकते हो, इस तरह से इस पानी को अपने पौधे में दे सकते हो। इस तरह से अगर आप अपने पौधे में देते हो तो ये एक जो है वो हर एक बूस्ट करेगा आपके पौधे को और ये एक बूस्टर का काम करेगा और आपके पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट आपको हफ्ते भर में देखने को मिलेगी। पौधे में नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, बहुत सारी मैक्सिमम नई ग्रोथ आएंगी। तो आपको आपके पौधे से जो है वो नई नई बेसल्स भी मिलेंगी और भर भर के फ्लावरिंग भी पौधे से ज़रूर मिलेंगी। इस तरह से इस खाद को आप अपने पौधे में महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार ज़रूर से ज़रूर दे दोस्तों। आपके पौधे में आपको बहुत ही ज़्यादा गुड रिजल्ट देखने को मिलेंगी। पूरे ही गर्मी आपका पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। बस एक चीज़ आप ध्यान दें कि धूप के टाइम पे इसका इस्तेमाल ना करें और धूप के टाइम पे अगर आप कर रहे हो तो आप इसको छाईदार जगह पे पौधे को 1 दिन के लिए रख दें। जैसे कि मैं अभी धूप में दे रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अभी छाईदार जगह पे ग्रीन नेट के नीचे पौधे को रखूँगी। कल फिर मैं मॉर्निंग में इसको धूप में शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से पौधे की केयर करें और पौधे को न्यूट्रिशन दें, आपको पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से
हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर से ज़रूर मिले। मेरे इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।